आइए, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि सेमेस्टर आपके बहुत पास आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नोटिस है, अभी फिलहाल में 20 मई से आपके एग्जाम शेड्यूल है। हो सकता है एक हफ्ते बढ़ सके, ठीक है, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, साथ में जो पढ़ चुके हैं समय निकाल के रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। आपका ड्राइंग का नेक्स्ट टॉपिक है। आपको जैसे हमने बीम पढ़ा दिया है, कॉलम पढ़ा दिया है, अब आज बात करते हैं स्लैब की। ठीक है, आइए लगातार आप एसकेटी एजुकेशन में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बात करते हैं, आज स्लैब ड्राइंग नंबर 3 है हमारे अनुसार। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसमें दूसरी ड्राइंग है, लेकिन हम यहाँ पे तीसरे में पढ़ा रहे हैं। तो बात करते हैं पहले स्लैब की। तो स्लैब देखिए, आपको दो प्रकार के पढ़ने को मिलेंगे। एक वन वे स्लैब मिलेगा। वन वे स्लैब कब होता है? जब Ly/Lx ग्रेटर देन 2। ठीक है, Ly क्या है? बड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, जैसे कि ये आपका कमरा है, ये कमरा है, ये वाला बड़ा वाला माप क्या है? Ly है। ये छोटी माप Lx है। ठीक है, हमेशा बड़ी वाली माप Ly होगी, छोटी माप Lx होगी। और हम बता दें, ये कंडीशन ज्यादातर आपको कॉरिडोर हो गया, बरामदा हो गए, ऐसे उसमें आपको मिलता है जब लेंथ बहुत ज्यादा होती है और चौड़ाई 2 मीटर, 2.5 मीटर तक, 3 मीटर तक सीमित रहती है। ठीक है, ये Ly का मान 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, तो आपके वहां पे वन वे स्लैब बनेगा। ठीक है, यदि पेपर में डायरेक्टली आपको वन वे स्लैब लिख के नहीं देता है तो आपको उसको फिर चेक करना है कि वन वे है कि टू वे है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन है Ly/Lx का रेशियो ग्रेटर देन 2 है तो वन वे स्लैब आएगा। अब Ly/Lx लेस देन इक्वल टू 2 आएगा तो वहां पे टू वे स्लैब आएगा, जो कि नॉर्मल आपके कमरों में पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल कमरों की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है वो यही रहता है, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो 2 होगा तो 2 से कम ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राइंग पे अपने आते हैं। ये वन वे स्लैब की ड्राइंग है। डाटा आपको हमने बोल दिया है। डाटा है गैलरी की चौड़ाई 2 मीटर है। 2 मीटर क्या, उसको 2.5 मीटर किए दे रहे हैं। ठीक है, 2.5 मीटर किए दे रहे हैं। 2 मीटर भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम 2.5 मीटर से करवा दे रहे हैं। मेन बार आपकी 10 mm 5 @ 200 mm सेंटर टू सेंटर है। इसका मतलब क्या है? 10 mm व्यास की छड़ें हैं और उनका आपस में जो सेटिंग में अरेंजमेंट किया गया है, बिछाई गई है, 200 mm सेंटर टू सेंटर पर बिछाई गई है। वितरण छड़ें 8 mm 5 की है और 250 mm सेंटर टू सेंटर पे डाली गई है। 8 mm 5 @ 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता दें, मान लीजिए आपकी स्लैब बनी हुई है, ये स्लैब बनी हुई है। ठीक है, वन वे स्लैब की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो मेन बार होती है वो हमेशा छोटे पार्ट के समानांतर पड़ती है। इतनी सी बात आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक किए समझो ड्राइंग वहीं पे चौपट होगी। ठीक है, ये हमने कंटिन्यूअस सेक्शन लगा दिया है। यहाँ पे ये कंटिन्यूअस सेक्शन लगा दिया है। हो सकता है 20 मीटर हो, 30 मीटर हो, इसलिए लंबाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। चौड़ाई पे जो मेन बार होगी वो चौड़ाई के समानांतर पैरेलल पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान देना है। फिर इस मेन बार को बांधने के लिए आपस में ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ेगी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ेगी। ठीक है, आपको यह तो नॉलेज होगा कि लेंथ ऑफ वन बार कितनी होती है। लेंथ ऑफ वन बार आपकी हमारे जैसे उसमें होता है एक्यूरेट 11 पॉइंट। ठीक है, आपको कितना आता है? 11.8 आती है। 11.8 मीटर होती है, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट 12 मीटर के हिसाब से पढ़ाई लिखाई करते हैं।
ठीक है। जो आपकी फुल लेंथ की सरिया आती है, कितने की आती है? 11.8 मीटर की आती है, लेकिन हम उसको 12 मीटर की लेके पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ जाइए कि जो मेन बार होगी छोटे पार्ट से समानांतर पड़ेगी, और टू वे स्लैब में कभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया नहीं होगा, ये बात आपको समझ जाना है। टू वे स्लैब में दोनों साइड से मेन बार ही पड़ती है, दोनों साइड से मेन बार ही पड़ती है, इधर से भी इधर से भी, और दोनों एक दूसरे के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम करती हैं। इतनी सी बात याद रखना है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग आप स्पेसिफाई करेगा, छोटे पार्ट के लिए इस पार्ट के लिए ये वाली माप है, इस पार्ट के लिए ये वाली माप है। ठीक है, और यहाँ पे मेन बार बोला है तो छोटे पार्ट के समानांतर ही डालना है। इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आगे डाटा दिया गया है, स्लैब की मोटाई 100 mm है। स्लैब की मोटाई आपको पता है, जो हमारा IS कोड है, ठीक है, जो हमारा IS कोड है, कितना है आपका कोड? 456 का पढ़ते हो, 2000 वाला। उसको आप देखिएगा, उसमें जो बिल्डिंग का स्लैब होता है उसकी थिकनेस 90 mm से 150 mm तक डिजाइन की जाती है। ठीक है, 90 से 150 तक की जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा यदि हो जाता है तो स्लैब का भाग बहुत हो जाएगा। ठीक है, सारी बात समझ में, इसमें बहुत ज्यादा क्लोरीन लग जाएगी, लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्लैब का टूटने का डर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना है आपको। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कितना दे देगा, स्लैब की मोटाई 100 mm दे दी गई है। जो बात बताते जाए प्रॉपर नोट करते जाइएगा। स्लैब की मोटाई 100 mm दे दी गई है। फिर आलम्बों से L/10 पर जोड़ा गया है। बीम के केस में क्या होता था? बीम के केस में होता था कि इफेक्टिव स्पैन से L/10 पे जो आपकी छड़ें पड़ती थी उनको न्यू बेल्टअप किया जाता था, L/10 पे होता था, वो L/7 पे होता था। यहाँ स्लैब के केस में आपको ये काम L/10 पे करना है। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन का 10वां भाग पे करना है। ठीक है, इतनी सी बात ये आपको समझ के चलना है। सारा कॉन्सेप्ट बताए दे रहे हैं, उसके बाद से ड्राइंग आपकी बिल्कुल बन जाएगी। फिर अनुविच्छेद प्लान तथा काट दृश्य एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन में प्रबलन की स्थिति दर्शाइए। इस प्लान और एलिवेशन आपको दोनों बनाना है। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये 2.5 मीटर चौड़ाई की बहुत बड़ी माप है, आम पेपर में प्रेजेंट करना आसान नहीं है। इसके लिए अब आप स्केल लेके चलोगे। ठीक है, स्केल कितने का ले लें? मान के चलो यदि 20 का ले रहे हो तो कितना आएगा? स्केल आपको दिमाग पे चलना है। 20 देखिए 2 मीटर का मीन्स 2 मीटर 2.5 का मतलब कितना हुआ? 250 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब यदि तुम इस पे 20 का स्केल लगा रहे हो तो 1/20, ये 0 गया, ये 0 गया, कितना है? 12.5 12.5 मीटर। ठीक है, तो बहुत बड़ी माप है, बहुत छोटी माप है। ठीक है, तो हम ये 12.5 सेंटीमीटर का ये गैलरी की चौड़ाई लेके चलेंगे, और स्केल आपका हम लगाए दे रहे हैं 1:20 का। ठीक है, ये स्केल लगाए दे रहे हैं हम आपका। स्केल नहीं भूलिएगा, स्केल भूल गए मतलब आप नंबर लेना भूल गए। ठीक है, तो स्केल हम 1:20 का लगा दिए। जैसे स्केल लगा दिए कि गैलरी की चौड़ाई दी है सबसे पहले 2.5, ये 2.5 मीटर हमने खींच दिया, ये 2.5 मीटर खींच दिया 2.5 मीटर। स्केल आपको लगाना है, इस पे हमने लगा दिया है 2.5 मीटर में। आपने देखा है 12.5 आया है, 12.5 खींचोगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद से लंबाई के बारे में कोई बात नहीं की गई, कोई बड़ी सी गैलरी है, कोई कॉरिडोर है, इसलिए लंबाई हम अपने मन से बढ़ाए दे रहे हैं। ठीक है, अपने मन से बढ़ाए दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस सेक्शन लगाए दे रहे हैं। ठीक है, अब ये स्लैब है, ये छत जो आपको दिख रही है,
ठीक है। अब इंजीनियर है तो जानेगा थोड़ा है, इस स्लैब को दीवार में रखा होना चाहिए तभी तो टिकेगी। ठीक है, तो हमें दीवार की माप नहीं दी गई है, यहाँ पे नहीं दी गई है, तो एज पर डाटा, ठीक है, आप इसको 1 ईंट की अथवा 1.5 ईंट की मान सकते हो। चलो फिलहाल हम यहाँ पे 1 ईंट की ही माने ले रहे हैं। ठीक है, 1 ईंट की दीवार हम यहाँ पे 200 है, 200 की दीवार हम खींचे दे रही है, आपकी 200 की दीवार खींच गई। स्केल लगाओगे 1 सेंटीमीटर आपका आएगा। हमारी माप न देखिएगा, आप छोटी बड़ी खींच रहे हैं, हम इसलिए खींच रहे हैं कि आपको साफ साफ दिखाई दे, साफ साफ समझ में आए। ठीक है, ये माप आपकी 2.5 मीटर थी, 2.5 मीटर थी, और ये दीवार की माप आपकी 200 mm हमने खींचा है। ठीक है, 10 हमने ये 200 mm खींचा है। ठीक, अब बात करते हैं, ये दीवार का अंदर वाला फेस है। जब हम बार डालेंगे तो ये हमें बार ना समझ में आए, इसलिए हमको बीच बीच में इसको हम डाट किए दे रहे हैं, इसको बीच बीच में हम डाट किए दे रहे हैं कि हमारे साफ साफ समझ में आए कि ये दीवार का अंदर वाला फेस है, ना कि छड़ है। ठीक है, तो इसको आपको डाट डाट कर देना है बीच बीच बड़ी बड़ी लाइनों से। अब ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये अंदर वाला फेस है, ना कि कोई बार है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए, ये हमारा अंदर वाला पोर्शन है स्लैब का, जो माप उसने दिया है, अंदर वाला पोर्शन जो छत में दिखती है। अब ये स्लैब अंदर दीवार में रखा होगा ना, तो याद रखिए आधे से ज्यादा दीवार में रख दिया जाता है। मीन्स 200 का दीवार है तो आप 150 अंदर रख दीजिए। ठीक है, तो 150 अंदर ये हमने स्लैब को रख दिया। स्केल प्रॉपर आप लगाते रहिएगा। ठीक है, 150 में आप मीन्स 15/20 कीजिएगा, 0.67 कुछ आएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, लाइनें आपको खींचना है। ठीक है, ये हमने स्लैब को अंदर रख दिया। ये स्लैब की आउटर एज है, कंक्रीट वाला फेस है। अब ये कंक्रीट वाला फेस है तो सरिया तो अंदर रखी होगी ना, सरिया अंदर पड़ी होगी। तो चलिए ठीक है, कबर छोड़ देते हैं, इनमें आप 50 कबर छोड़िएगा। ठीक है, वैसे स्लैब में कबर जो टॉप बॉटम में होता है 15 का होता है, लेकिन जो दीवार के फेस में होता है 50 का छोड़ के चलिएगा। ठीक है, तो आप 2 mm से यहां से छड़ डाल दीजिएगा। लिखेंगे 50, लेकिन खींचेंगे 2 mm पे, क्योंकि स्केल लगाने पे वो 2 mm ही आएगा। ठीक है, 2 से 3 mm कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना समझ में आ गया। ये छड़ पड़ी है, ये छड़ पड़ी है और ये छड़ पड़ी है। ठीक है, ये पहली वाली छड़ है ये। अब बात करते हैं, अब बोला गया है मुख्य प्रबलन छड़े 10 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर डाली गई है। मीन्स 200 का 20 की स्केल लगाओगे 1 सेंटीमीटर आएगा। ये छोटे पात के समानांतर सरिया में सरिया टच कराना है और 1-1 सेंटीमीटर में ये छड़े डाल देना है आपको, 1-1 सेंटीमीटर में ये छड़े डाल देना है। और छड़ में छड़ को मिलाना है। ठीक है, छड़ को बाहर नहीं निकालना है, छड़ में छड़ को मिलाना है, बाहर वाले फेस में नहीं मिलाना है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, लाइन इधर उधर कहीं दिख जाए आपको दिखे, इस पे आप प्रॉपर कंट्रोल कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए बनाने का। ठीक है, जो यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है
कोई भी वो डाटा में वेरिएशन करते रहेगा, उसको आप इजीली मैनेज कर लोगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, रटा हुआ है, तो आप जो वेरिएशन है उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाई मतलब ये होता है वेरिएशन को ऑन द स्पॉट मैनेज करना, ठीक है। ये मेन बात, छोटे पार्ट के समानांतर मेन बात डालना है, बात याद रखना है। वितरण छड़े, अब वितरण छड़े है जो बड़े, जो लंबाई वाला पोर्शन है उसके समानांतर पड़ेगी, और ये 8 mm व्यास की 250 बोला गया है, ठीक है। तो वही 25/20 कीजिएगा, 1.1 कुछ आ जाएगा, ठीक है। 1.12 जो दिया है, तो आप ये बड़े पार्ट के समानांतर यूं छड़े डाल दोगे, और यहां पर भी छड़ में छड़ को ही मिलाओगे। छड़ में छड़ को ही मिलाना है। ठीक है, जो आपकी, ये हम दिखाई दे रहे हैं जो ऐसे पड़ी हुई है, ये आपकी 10 mm फाइल @200 mm सेंटर टू सेंटर मेन बार पड़ी है, मेन बार है। और जो ऐसे वर्टिकल आपको दिख रही है, ये आपकी 8 mm फाइल @250 mm सेंटर टू सेंटर, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ी हुई है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आपको एक बात बोला गया है, L/10 पर मोड़ा गया है, ठीक है। L/10, देखिए आप इस पे ध्यान दीजिए, कहां से कैसे क्या सॉल्व करना है। ये पूरा कितना है, 250 है पूरा स्पैन, कुछ अंदर रखा हुआ है ना, अंदर रखा है। चलिए 250 में कितना अंदर रखा है, प्लस 150 उधर से 150 यहां से 30 सेंटीमीटर अंदर रखा है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद से इफेक्टिव स्पैन एक्चुअल चाहिए तो जहां सरिया पड़ी है वहां से है, ठीक है। लेकिन आप यहीं से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। सरिया पड़ी तो कैसे लोगे, जहां से देखो कबर घटाओगे, कितने का कबर दिया था, 30 का दिया होगा, 40 का दिया होगा, 50 का दिया होगा, इनमें से हम बोल रहे हैं 50 का दिया हो, ठीक है। तो 5 5 10, ठीक है, 5 5 10 सेंटीमीटर आपका ये कबर चला जाएगा। कितना बचेगा, 270 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 10 का डिवाइड कीजिएगा L/10 के लिए तो 27, ठीक है, 27 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। स्केल लगाएंगे आप 20 का, ठीक है। स्केल लगाने के बाद जो भी आपका आए 1.6 1.7, ठीक है, लिखोगे आप कितना 270 mm, ठीक है। वहां यहां से आप लेकर के यहाँ पॉइंट लगाओगे ये वाली छड़ में, और उसको आप यहां से डॉट 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 खींच दोगे, ये दिखाई देगा कि यहाँ से ये डेल्टा बार पड़ी है, और इसका मेजरमेंट कर दोगे। ये मेजरमेंट है आपका 270 mm का। इस बात को समझ के चलना है, ठीक है। तो यही काम इधर से कर देना है, यही काम आपको यहां से कर देना है। ये 270 mm का मान के चलिए यहाँ पे आ रहा है, ये आपको डॉट 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 दिखा देना है। आप प्रॉपर पटरी पेंसिल से माप के काम कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका प्लान कंप्लीट हो गया है, इतनी सी बात है। जब प्लान कंप्लीट हो गया, अब बात कर लेते हैं एलिवेशन की, ठीक है। स्केल वही है आपका, स्केल हम यहां से दे रहे हैं 1:20 का, ठीक है। एलिवेशन की बात करोगे तो एलिवेशन में कोई समस्या नहीं है। प्लान बनने के बाद
इलिवेशन में पार्ट में लगता है। ये बाली वाल और ये बाली वाल का फेस पॉइंट मार्क कीजिए, अंदर वाला और बाहर वाला। ठीक है, ये ऊपर उठा दिया हमने। ऐसे इधर वाला ये फेस पॉइंट मार्क कीजिए, अंदर वाला और बाहर वाला, ये उठा दिया हमने। ठीक है, अब ये जहां तक स्लैब रखा है यहां तक सीधी लाइन खींच दिया। यहां तक आपका स्लैब रखा है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे स्लैब की मोटाई 100 mm दिया था, स्लैब की मोटाई आपको 100 mm दी है। 20 का स्केल लगाओगे 5 mm आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आप इसको क्लोज कर दीजिए और भी ऊपर दीवारें गई होंगी। ठीक है, और भी ऊपर दीवारें गई होंगी दूसरे खंड के लिए, तीसरे खंड के लिए, उससे हमारा लेन देन नहीं है। ये स्लैब की थिकनेस थी आपकी 100 mm की। ये लाइन आपको ये वाली लाइन के सामने से खींचना है जितना ये आपने ये खींचा था। उसके अंदर ये आपकी जो छड़ पड़ी हुई है, तो छड़ के सामने से नीचे से 2 mm का कवर छोड़ करके आपको ये मेन बार डाल देना है, ये मेन बार डाल देना है। फिर उसके बाद जो ऐसे ये आपकी वर्टिकल छड़े आई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ी हुई है, तो उनके सामने सामने आपको गोला बना देना है। ये ध्यान दीजिए, गोला नीचे नहीं आएगा, ऊपर बार में टच रहेगा। ठीक है ना, नहीं तो कवर नीचे वाला फिनिश हो जाएगा, जो कि कवर आपका 15 mm का होता है। इस बात को ध्यान देना है कि आपकी बार नीचे नहीं आएगी। ठीक है ना, ऊपर वाले फेस में रहेगी। ठीक है, फिर ये बेंटअप बार वाला पॉइंट लगाइए जो छड़े का अंदर मिली हुई ये पॉइंट है। यहाँ से 45 डिग्री के कोण पे यू जाइए और ये इसको लेकर यू आ जाइए। ऐसे ये वाला डॉट डॉट पॉइंट आपका आया था, उसको 45 डिग्री पे यू मोड़िए और यू इसको लेके यू मोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इनके बीच बीच जो भी पोर्शन है उनमें गोला बना दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम करेगी। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये प्लान था और ये आपका एलिवेशन बन गया। ये आपका एलिवेशन बन गया। ठीक है, आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा, ये कवर है आपका, कवर 15 mm का होता है। ठीक है, ये बात जो है आपकी, ये जो पड़ी हुई है गोला गोला, इनको दिखा दीजिएगा 8 mm 5@250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार आप ऊपर दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये जो आपकी पड़ी हुई ये वाली जो पड़ी है, ये आपकी 10 mm 5@200 mm सेंटर टू सेंटर मेन बार पड़ी हुई है, मेन बार पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपकी अल्टरनेट बेंटअप बार पड़ी हुई है। ठीक है, वही एलिमेंट 5 की ये भी है। ठीक है, बेंटअप बार पड़ी है, एकांतर छड़ों को मोड़ा गया है। ठीक है, तो ये दीवार को आप लास्ट में हैचिंग कर दीजिएगा ऐसे। ठीक, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी प्रॉपर समझ में आया होगा और वन वे स्लैब आपसे आप मिस्टेक नहीं होगी। यदि वन वे स्लैब आ गया है तो टू वे स्लैब बहुत आसान है, कुछ नहीं रहता, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं रहेगी, दोनों साइड से ऐसे रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ा अगर माप दे दे तो कंटिन्यूअस लगाना है, नहीं प्रॉपर बना देना है। और एलिवेशन जैसे इसका इधर खींचा गया है, तो घर वाले का इधर अथवा इधर खींच लिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए।